हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग कैप्टन यूट्यूब चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कैंडल सिक्स के ऊपर। अगर आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका कैंडल सिक्स के ऊपर ही आपके नॉलेज प्रॉपर नहीं होंगे तो आपके ट्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ट्रेड लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर आपको मोमेंटम नहीं पता चलेगा। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक अपना कैंडल सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि आप डेली अगर देखोगे, एक नॉर्मल ट्रेडर भी अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट भी ले लेता है, तो अगर रेजिस्टेंस टूटने पे या फिर सपोर्ट टूटने पे वहाँ पर कैंडल क्या बन रहा है, वहाँ पर कैंडल छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, या फिर कैंडल एकदम छोटी छोटी बन रही है, कैसे बन रही है, तो ट्रेड कैसा लेना है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये कैंडल सिक्स वहाँ पर हेल्प करती है आपको वहाँ पर ट्रेड लेने में, और आपके जो एक्यूरेसी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करती है वहाँ पर ट्रेड लेने में। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे कैंडल के ऊपर। तो कैंडल दो ही दिखते हैं अपने को, जो भी आप चार्ट देखते हो तो वहीं पर दो ही कैंडल दिखती है, या तो रेड दिखेगी या पर ग्रीन दिखेगी। कलर चेंज कर सकते हो, वो कैंडल दूसरी दूसरी नहीं होती है। यहाँ पर मार्केट सिर्फ खाली दो ही जन चलाते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर प्राइस को ऊपर लेके जाता है और सेलर प्राइस को नीचे लेके आता है। बायर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता है, जब बायर प्राइस को ऊपर लेके जाता है तो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है, जब प्राइस सेलर मार्केट को नीचे लेके आता है तो रेड रेड कैंडल बनती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप चार्ट यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरा भी देख सकते हो, और भी बहुत सारे पैटर्न है, जैसे कैंडल सिक्स हो गया, दूसरे लाइन चार्ट हो गए, बहुत सारे टाइप के चार्ट है। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, ऑलमोस्ट जितने 95% ट्रेडर कैंडल स्टिक्स ही रेफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक्यूरेसी मिलता है, वहाँ पर एक प्रॉपर नॉलेज मिलता है, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है। तो अभी बात करते हैं कैंडल्स के ऊपर कि कैंडल को ये कैसे बनते हैं और क्या इसका सब कंसेप्ट होता है। तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है, और हाई ये होता है, लो ये होता है। सेम रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर के साइड में होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, पर लो हाई और लो सेम होता है, जैसे लो ये है, ये हाई है। और ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। तो कैंडल एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल के ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे हैं। यही सब मार्केट में कैंडल आपको इसी के ऊपर ट्रेड करना रहता है। और जैसे कि ये जो है बुलिश कैंडल है, ये है बेरिश कैंडल, और ये है डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ग्रेवस्टोन, ये स्पिनिंग टॉप, ये हैमर, इन्वर्टेड ब्लैक हैमर, ये बेरिश कैंडल, और ये टोटली बुलिश कैंडल। ये दोनों को माराबोजो भी बोलते हैं, माराबोजो बेरिश कैंडल, माराबोजो बुलिश कैंडल। तो जब भी ऐसे ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जब कैंडल बनता है तो आगे मोमेंटम क्या होने वाला है, ये जब कैंडल बनता है तो आगे मोमेंटम क्या वाला है, ये सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये सब जब कैंडल बनते हैं तो हमको अगला वाला जो कैंडल बनती है इसके बाद उसके ऊपर हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह अगर रोज़ डेली टू डेली आप चार्ट भी देख रहे हो और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, 1-2 रुपये का प्रिंट आउट आता है, वो निकाल के आप अपने पीसी के सामने रखोगे तो भी इसको देख के आप अपने सीख सकते हो यहाँ पर कि कैसे कैसे कैंडल बन के ऊपर जाते हैं, कैसे कैसे कैंडल बन के नीचे आ रहे हैं, ये सब देख सकते हो आप। पर आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, कैंडल स्टिक सीख रहे हो तो आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला कैंडल आता है माराबोजू। माराबोजू का ये जैसे ये टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म को भी आप देख सकते हो, पर एक इजी लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ। माराबोजू ये सबसे मोस्ट बुलिश कैंडल होता है, अगर रेड में बन रहा है तो मोस्ट बेरिश कैंडल है। अगर ये कैंडल अगर चार्ट में आपकी बन गई तो यहाँ पर डेफिनेटली, अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ पर डेफिनेटली ये मार्केट ऊपर ही जाना है, अगर रेड कैंडल बन गई तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे ही आना है। पर इसका अलग सा कंसेप्ट है, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, बट देखो जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले, वीक नहीं है, ना ही अपर के साइड में ना ही लोअर के साइड में वीक नहीं है। यहाँ पर ये इसकी पहचान है, वीक नहीं होती है इसमें टोटली। यहाँ पर मतलब वीक बना ही नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पर सेलर थोड़े भी नहीं आए, यहाँ पर ऊपर भी सेलर नहीं आए और ओपनिंग के टाइम पे भी नहीं आए, क्लोजिंग के टाइम पे भी नहीं आए। सेम एज ए बेरिश में ओपनिंग के टाइम पे भी यहाँ पर बायर नहीं आया है और क्लोजिंग के टाइम पे भी यहाँ पर बायर नहीं आया है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ओपनिंग के टाइम पे भी सेलर नहीं आए हैं और क्लोजिंग के टाइम पे भी सेलर नहीं आया है, वीक बनी ही नहीं है। तो ये इसकी पहचान है। जैसे कि आप देखोगे अभी इसका कैंडल का कि यहाँ पर कैंडल जब भी देखो, ये माराबुजू कैंडल बन गया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल। माराबुजू जब भी ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, यहाँ पर नीचे नहीं आता है मार्केट। तो ये एक आपका नॉलेज होता है माराबुजू के ऊपर। तो माराबुजू कैंडल जब भी बनता है तो आपका मार्केट ऊपर ही जाना है। अब ऊपर कहाँ तक जाना है ये आपको एक प्राइस एक्शन देखने पड़ेंगे, जो कि हम लोग ये प्राइस एक्शन के ऊपर भी वीडियो बना के, नेक्स्ट वीडियो इसका प्राइस एक्शन ही आ रहा है हमारा,
वो उसके ऊपर प्राइस एक्शन पूरा बताएंगे। अब ये मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा जब भी माराबुजू कैंडल बनता है वो नहीं बता सकते हम कहाँ तक ऊपर जाएगा, बट थोड़े टाइम के लिए ऊपर ही जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, वो बात की बात है। बट ये जब भी माराबुजू कैंडल या फिर बेरिश माराबुजू या बुलिश माराबुजू बने तो ऊपर ही जाता है, अगर बेरिश माराबुजू बने तो मार्केट नीचे ही आता है, पर थोड़ा तो आता है बट आता ज़रूर है। अभी यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बुलिश माराबुजू बना है, यहाँ पर थोड़ा सा वीक बना है, जैसे कि आप ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक बुक वाली टर्म है, जैसे कि बुक में यहाँ पर एंट्री दिया है एग्जैक्ट एक्यूरेट 100% एग्जैक्ट सेम कैंडल कभी कभी मार्केट में नहीं बनती है, बट हाँ थोड़ी सी यहाँ पर अगर लोअर में भी वीक बनेगी या फिर यहाँ पर वीक बनेगी तो उसको भी ऑलमोस्ट माराबुजू करेंगे, बट उसको जो अगर वीक बन रहा है तो उसकी जो 100% पकड़ते हैं, अगर वीक नीचे नहीं बन रहा ऊपर भी नहीं बन रहा है तो ये 100% माराबुजू है, अगर थोड़ी थोड़ी वीक बन रही है तो ये ऑलमोस्ट 95% माराबुजू है। तो उसकी एक्यूरेसी जितना वीक बनेगा वो माराबुजू की जो एक्यूरेसी है थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी वीक बनी है पर नीचे नहीं बनी है, तो ऑलमोस्ट माराबुजू यहाँ पर बायर के हाथ में कंट्रोल है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पर सेलर नहीं घुसेंगे, यहाँ पर सेलर आते ही नहीं है, अगर सेलर लोग को एंट्री करना है तो वो लोग को लॉस देखने को मिलेगा। तो अगला भी एक और चार्ट देख लेते हैं बेरिश के ऊपर, बेरिश माराबुजू, जैसे कि यहाँ पर बेरिश माराबुजू बना, छोटा सा एकदम छोटा सा, बड़ा वीक नहीं बनता, एकदम छोटा सा वीक बनता है, कभी कभी बनता है नहीं तो नहीं बनता है। जैसे कि 100% अगर वीक नहीं बना तो 100% हो गया, वीक बन गया तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी कम हो जाता है, जैसे कि 98% 95%, थोड़ा और बड़ा वीक बन जाता है ऊपर नीचे तो 80% 70% हो जाता, तो 70% ऑलमोस्ट चांस रहता है कि मार्केट को नीचे ही आना है। तो आपको ये जो कैंडल है, ये कैंडल बनते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये चार्ट मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैंडल बनते ही आपको एंटर नहीं करना है। कैंडल बन रही है, वो कैंडल बन कहाँ रही है वो आपको देखना है। जैसे कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर आपको नॉलेज होगा, तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर माराबुजू बेरिश माराबुजू बन रही है रेजिस्टेंस को लेके तो नीचे आ रही है, अगर नियर बाय में अगर क्लोजिंग देता है सपोर्ट पे तो मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर जाना है, बट ये मोमेंटम नीचे ही रहेगा, बट वो थोड़े टाइम के बाद आएगा। अगर जो सेफ ट्रेडर होगा वो ग्रीन कैंडल देख के एग्जिट भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखो टोटली नहीं बना, मैंने बोला ना यहाँ पर टोटल थोड़ा सा वीक बन जाएगा तो इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे बना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया बट मोमेंटम नीचे ही था। अगर एक प्रॉपर आपको नॉलेज होगी तो प्राइस एक्शन की तो एक आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, पर एक एज ए बिगनर ट्रेडर जो होगा कैंडल्स के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो कभी कभी वो डर के मारे लॉस लेके बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपका कैंडल बनना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर वहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ट्रेड तो मिला है बट आप होल्ड करना है। जैसे आप स्टॉप लॉस भी लेते होगे ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लेते हो तो भाई आप स्टॉक मार्केट में काम ही मत करो, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं रहेगा आपका तो आप लॉस फेस करते रहोगे, ज़िंदगी भर फेस करते रहोगे। तो यहाँ पर अगर आप एंटर कर रहे हो यहाँ पर, जैसे कि एक माराबुजू बना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया क्योंकि सपोर्ट पे एक सपोर्ट मिल गया, ऊपर गया है फिर नीचे आया। देखो यहाँ पर एक टोटल माराबुजू बना है, यहाँ पर ना ही ऊपर वीक ना ही नीचे वीक बना, ना ही ऊपर वीक बना है। तो यहाँ पर देखो टोटल माराबुजू बना है, यहाँ पर थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया, तुरंत नीचे आ गया। तो एक माराबुजू का ये एक पहचान है, जब भी माराबुजू बनता है तो टोटली, अगर बेरिश माराबुजू तो टोटली मार्केट नीचे ही आना है, बुलिश बन रहा है तो टोटली मार्केट ऊपर ही जाना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, बट नीचे आना जरूर है उसको, भले से प्राइस एक्शन कितना भी स्ट्रांग हो, माराबुजू अगर बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो मोमेंटम देगा ही देगा अपने डायरेक्शन में हो। ये माराबुजू की पहचान है। तो अगला बढ़ते हैं एक डोजी स्टार जो होता है एज ए टेक्निकल टर्म में, ये ना ही तो ये इनडिसीजन कैंडल होता है। जब भी ये डोजी स्टार बनता है यहाँ पर इनडिसीजन है, तो ये जो डोजी है इसका मतलब क्या है, ये डोजी तभी बनता है यहाँ पर इनडिसीजन होता है, ना ही तो सेलर है ना ही तो बायर है, दोनों बराबरी पे, बायर भी उतने 50% है और सेलर भी 50% है। तो जैसे देखो यहाँ पर बना है, यहाँ पर एक कैंडल, यहाँ पर डोजी बना है और मार्केट ऊपर गया है, इसको एज एक मॉर्निंग सेटअप भी बोलते हैं, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ अभी मॉर्निंग सेटअप के भी ऊपर। तो ये डोजी जो है मॉर्निंग सेटअप बना है पर एक सपोर्ट पे बना है, तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर भी एक डोजी बना है, ये ऑलमोस्ट डोजी बोलेंगे इसको भी, थोड़ी सी बॉडी है बट ऑलमोस्ट डोजी बोलेंगे, बट इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होती है।
ये इतनी पतली अगर डोजी बनती है तो इसकी एक्यूरेसी उतनी हाई होती है। जैसे यहाँ पर डोजी बनी, देखो यहाँ पर भी डोजी बनी, तो देखो यहाँ पर बीच में बनी है, ये रेजिस्टेंस पे बनी है इसलिए मार्केट नीचे आई है। बीच में बनी तो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आया है, कि इतनी एक्यूरेसी यहाँ से ऊपर भी जा सकती है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखो मार्केट बार बार इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक बीच में बनती है कभी भी, तो इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है। जितने भी आज के वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक्स देखेंगे, ये सब आपको एक प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है। ये कैंडल बनते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। ये कैंडल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के हिसाब से जोड़ना है इसको। अभी अगला देखते हैं एक एग्जांपल अपन। तो जैसे डोजी बना, देखो ऊपर गया, डोजी बना, देखो नीचे आया, डोजी बना, देखो ऊपर गया, ठीक है। यही मतलब एक पहचान है डोजी की। अगर सही टाइम पे बनती है ना तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, उसके डायरेक्शन में ही जाना है। अगर नीचे बन रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो मार्केट को नीचे ही आना है। अभी एक आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये कहलाता है करके कि यहाँ पर फुल बायर ने यहाँ से स्टार्ट हो गया आने को, ऑलमोस्ट मतलब प्री कंफर्मेशन दे देता है ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। मतलब यहाँ पर एक बायर लोग आ चुके हैं, यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये भी एक आपको एज अ जिधर भी बीच में बन जाए तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको वेट करना है कि कहाँ पर बन रहा है। इसका भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ट्रेड मिलता है। और जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मिलता है तो आपको डेफिनेटली ट्रेड मिलता ही मिलता है, भले से कम पॉइंट मिले या ज़्यादा पॉइंट का ट्रेड मिले, कम प्रॉफिट का ट्रेड मिले या ज़्यादा पॉइंट का प्रॉफिट मिले, पर ट्रेड मिलता ही मिलता है आपको। तो जैसे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का एक एग्जांपल है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, बट बायर लोग यहाँ पर तुरंत एक्टिव हो गए और मार्केट को ऊपर लेके गए। बट इसकी बॉडी नहीं बनी है, ना ही अपर विक बनी है, तो यहाँ पर लोअर विक के एकदम स्ट्रांग रिजेक्शन के साथ मार्केट को ऊपर ढकेले ये लोग ने, बायर लोग ने। फिर यहाँ पर धीरे 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 मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि मार्केट देखो ऊपर जा रहा है और नीचे आया, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और मार्केट को ऊपर एक अपर की तरफ चलने लगा। अगर यहीं पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बेरिश की साइड में बन गया हो तो ऊपर की साइड में ऐसा, तो नीचे आता सेम। एक आपको प्रॉपर एक ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, एक प्रॉपर नाम से भी नहीं पहचानोगे तो भी आप एक प्रेशर से पहचान जाओगे कि मतलब ये वीक बन रहा है, मतलब यहाँ पर बायर आ रहे हैं और ग्रीन पे क्लोज हुआ है, मतलब बायर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। इन नाम से भी नहीं जानोगे तो भी चलेगा आपको, बट यहाँ पर एक देखना है आपको मोमेंटम, मतलब ये वीक बना है, मतलब यहाँ पर बायर आ रहे हैं, यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। नेक्स्ट अभी एक और देख लेते हैं बेरिश की साइड में। जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है बेरिश की साइड में, ये इतनी बड़ी वीक नहीं बनी है, बट एक रेजिस्टेंस पे बनी है। अगर बीच में बनी होती, यहाँ पर बीच में, मार्केट नीचे तो आया है बट बीच में बनी है, तो इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। ये एक दो बार आपको प्रॉफिट तो दे देगा बीच में, अगर ट्रेड ले लोगे कहीं भी एक दो बार प्रॉफिट देगा, बट हर टाइम नहीं देगा, हर बार नहीं देगा ये प्रॉफिट, हर बार लॉस भी दे सकता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे बनी है, तो यहाँ पर मार्केट को नीचे ही आना है। अभी अगला आता है ग्रेवस्टोन। जैसे यहाँ पर एक अगर देख रहे हो ऊपर की साइड में, मैंने बोला ना यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, अगर ऊपर की साइड में बनता है तो उसको ग्रेवस्टोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक डोजी बन रहा है अपोजिट साइड में, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे से जाता है, बराबर, ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे से आता है, ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर से आता है, मतलब ऊपर से एकदम हाई प्रेशर है नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट। ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर नीचे की साइड में आता है लेकिन हाई प्रेशर के साथ। तो यहाँ पर देखो ऊपर के साइड में एक रिजेक्शन मिला आया है, यहाँ पर सेलर तुरंत एक्टिव हो गए। यहाँ पर प्री कंफर्मेशन होता है, ये जो ये बनते हैं ना डोजी, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ये प्री कंफर्मेशन होते हैं कि मार्केट अभी नीचे आने वाला है। क्या बोलते हैं उसको, एक तूफान से आने वाली एक भनक है ये। भले से अगर ये आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कंसोलिडेट करके, बट नीचे ही आता है, ये 100% नीचे आता है। कितना तक नीचे आ सकता है वो नहीं बता सकते, पर नियरेस्ट जो भी सपोर्ट होगा वहाँ तक आएगा। अभी जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जा रहा है साइडवेज, टोटली साइडवेज। ग्रेवस्टोन डोजी बना यहाँ पर, अभी ये नहीं बोल सकते करके ग्रेवस्टोन डोजी एकदम हायर रिजेक्शन इसकी तरह आना चाहिए, वो आना चाहिए, बट एक ग्रेवस्टोन डोजी ही बोलेंगे इसको, एक प्रॉपर ग्रेवस्टोन डोजी है और डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू चालू कर दिया। तो यहाँ पर आपको मार्केट के ऊपर देखने पड़ेंगे कि कितने छोटे बन रहे, कितने बड़े बन रहे। अगर छोटे बन रहे तो छोटा मूव आएगा, अगर बड़ा बन रहा तो बड़ा मूव आएगा आपको, ऐसा है सब। तो एक और ग्रेवस्टोन का डोजी का यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर बड़ा बना, देखो यहाँ पर एक
फिर बाद में, और वो भी प्रॉपर रेजिस्टेंस पे बना है, बड़ा बना है और एक प्रॉपर डाउनफॉल आया है एकदम। तो ये वाले इमेज में ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी दोनों का एग्जांपल है एक ही चार्ट में। तो देखो यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बना है ऑलमोस्ट, ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, तो ये रेजिस्टेंस पे बनी है, नीचे आ गई मार्केट। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी तुरंत बना और मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर भी बना था बट ऊपर गया, बट प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर वापस एक्टिव हो गए और नीचे आ गए। फिर यहाँ से सपोर्ट है जो कि बायर का सपोर्ट है, बायर का इलाका है ये, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है हमेशा। तो यहाँ पर एक डोजी बना दिया, एक और कंफर्मेशन मिल गया और यहाँ से बायर ऊपर लेके गए मार्केट। अब बात करते हैं हैमर कैंडल के ऊपर। हैमर कैंडल ये एक बताता है कि अगर ऊपर के साइड में, अगर रेजिस्टेंस के साइड में अगर हैमर बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बताता है, बट वहाँ पर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। सपोर्ट के साइड में अगर हैमर कैंडल बन रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना तो फिर अप ट्रेंड में चालू हो गया। नाम मैं बोल रहा हूँ, नाम अगर नहीं भी याद रहेंगे तो भी चलेगा, बस कैंडल को देखना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक विक बना रहा है, एक बॉडी बना है छोटा सा, तो मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है। तो बट एक सपोर्ट पे मार्केट बन रहा है, अगर सपोर्ट पे हैमर बन रहा है तो भी यहाँ पर बायर लोग आ चुके हैं, तो ये प्री कंफर्मेशन हो गया। फिर यहाँ से थोड़ा सा देखो नीचे आया, यहाँ से ऊपर कंटिन्यू चालू हो गया। हैमर कैंडल अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, हैमर कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो मार्केट को नीचे आना है। यहाँ पर एग्जांपल है जो कि मैंने एक प्रॉपर सपोर्ट जोन पे यहाँ पर बनाया है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं इसको। एक अगर एक बॉडी बना, अगर एक छोटी सी बॉडी बना रहा तो ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम आ जाएगा, अगर थोड़ा सा बॉडी बना दिया तो हैमर कैंडल आ जाएगा। तो यहाँ पर नाम नहीं भी याद है तो भी चलेगा, बट एक प्रॉपर कैंडल के आपको प्रेशर देखना है कि कैंडल का प्रेशर क्या हुआ है। यहाँ पर बायर लोग ने यहाँ पर आए, यहाँ पर बायर लोग आए, प्री कंफर्मेशन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, फिर अप ट्रेंड में चल दिया। यहाँ पर फिर सेम एज ए यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रॉपर हैमर कैंडल बना है, फिर यहाँ से ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में चालू हो गया। फिर यहाँ पर देखो एक प्राइस यहाँ से चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, एक लॉन्ग विक के साथ हैमर कैंडल बना, प्राइस ऊपर की साइड में चल दिया। ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर मीन्स यहाँ पर प्राइस जो है सस्टेन कर रहा है डाउन ट्रेंड से, मतलब प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ओवरसोल्ड में जा चुकी है। मतलब अगर मार्केट सपोर्ट पे बन रहा है जब भी इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना है। इन्वर्टेड हैमर का मेन मीनिंग क्या है, प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना अगर सपोर्ट पे बन रही है। फिर बाद में यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोर्ट पे बना और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अगर वहीं पर सेम, अगर ऊपर की साइड में ये सेम कैंडल इन्वर्टेड बने तो वो वहाँ से नीचे आ जाता है। सेम एज अ ग्रेवस्टोन, जैसा हम लोग ने एग्जांपल देखा, तो वहाँ पर ग्रेवस्टोन में भी ये एज अ, अगर ऊपर की साइड में, रेजिस्टेंस की साइड में, बेरिश की साइड में बनता है तो वहाँ पर एज अ ग्रेवस्टोन भी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। थोड़ा सा बॉडी या थोड़ा सा बॉडी ऊपर नीचे हो तो ग्रेवस्टोन भी वहाँ पर पैटर्न बोल सकते हैं। अभी जैसे मॉर्निंग सेटअप, जैसा मैंने पहले बताया था, डोजी कहाँ बनता है, मॉर्निंग सेटअप और इवनिंग सेटअप पे एकदम हाई कंफर्मेशन हो जाता है ये आपका। तो यहाँ पर जब डोजी बनता है मॉर्निंग सेटअप में, और ये मॉर्निंग सेटअप और इवनिंग सेटअप का मैं आपको एक लॉजिक समझा देता हूँ। मॉर्निंग सेटअप उसको बोलते हैं जो मार्केट, जैसे मार्केट 9:15 को ओपन होता है, 9:15 टू 12 o'clock के बीच में जो होता है वो मॉर्निंग सेटअप बोलते हैं। 12 o'clock और 3:30 के बीच में जो होता है वो उसको इवनिंग सेटअप बोलते हैं। तो मार्केट जब भी ये पैटर्न अगर मॉर्निंग 9:15 टू लेके 12 बजे के बीच में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आपका डेफिनेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर इवनिंग स्टार मतलब नीचे आना, मतलब मार्केट को नीचे आना। अगर ये इवनिंग स्टार मतलब इवनिंग के टाइम पे बन रहा है, जो 12 बजे के 3:30 बजे के बीच में बनता है, तो मार्केट को नीचे आना है। ये दोनों उसका रहता है। मॉर्निंग सेटअप की देखते हैं अभी एग्जांपल। यहाँ पर जैसा बना, यहाँ पर मॉर्निंग सेटअप पे यहाँ पर मार्केट को ऊपर चल देना है। तो यहाँ पर डोजी बना, जो एक कैंडल बना, ये डोजी बना है, ठीक है। और मॉर्निंग सेटअप को बोलेंगे कैसा, क्योंकि इसका जो पहले का जो कैंडल होता है फिर डोजी बनता है, और अगला जो कैंडल ग्रीन बनता है वो पहले वाले कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इंगल्फिंग होनी चाहिए। ये जो कैंडल बनेगी जो बड़ी वाली, इसको पूरी निगल लेनी चाहिए, तभी आपका ये जो पैटर्न है अप ट्रेंड में तब भी कंटिन्यू होगा। अगर इसको नहीं निकल पाया, अगर इसके नीचे ही थोड़ा सा इसे छोटा कैंडल बनाया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है। तो इसको बनाना ही पड़ेगा, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाना ही पड़ेगा जो कि इसको पूरे निगल लेना चाहिए। इससे बड़ी कैंडल बननी चाहिए, तब भी ये मार्केट को ऊपर अप ट्रेंड में
कंटिन्यू कर पाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि मॉर्निंग सेटअप बना, यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, सपोर्ट पे डोजी टाइप में एक बना, एक डोजी टाइप में कैंडल बना, और ये जो अगला ग्रीन कैंडल है इससे बड़ी बनी है, मतलब एनगल्फ कर गई है और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चालू हो गया। यहाँ पर सेम यहाँ पर एक डोजी टाइप में, मतलब बोलते हैं ना ड्रैगन फ्लाई टाइप में एक बना यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया। इसको एज एक हैमर भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाम देना दे दो, नहीं भी नाम दोगे तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है कि बायर आ गए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया, अगला कैंडल एल्गल्फिंग बन गया, मार्केट को ऊपर ही जाना है, बस ये भी समझ लोगे तो भी चलेगा। बट आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही देखना है, आपको बीच में कहीं भी बन गया तो इसको थोड़ा सा वेट करो, प्राइस एक्शन की इधर आने दो तब भी आप ट्रेड लो। जैसे इवनिंग स्टार से अपोजिट हो गया, इवनिंग स्टार होता है बेरिश की तरफ में, इवनिंग स्टार भी सेम इवनिंग में बने। अभी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार अगर इवनिंग में बना, इवनिंग स्टार अगर मॉर्निंग में बना, तब क्या करने का, तभी भी आपको अगर प्राइस एक्शन आपका सही है तो आपका ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब इवनिंग स्टार मॉर्निंग में नहीं बन सकता, सुबह 9:30 बजे 10 बजे नहीं बन पाएगा, तो ऐसा नहीं है। इवनिंग स्टार कभी कभी सुबह भी बन जाता है। तो वहाँ पर आपको ट्रेड है ना उतना, इसकी जो मैं हमेशा बोला, अगर ट्रेड, अगर जो भी कैंडल, अगर जो भी पैटर्न उसके सही टाइम पे नहीं बने तो उसकी जो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, और कुछ नहीं रहता है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस आपका एक टाइमिंग पे बनना चाहिए, एक प्रॉपर पैटर्न पे बनना चाहिए, प्रॉपर जगह पे बनना चाहिए, तो आपका ट्रेड डेफिनेटली आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार बन रही है, इवनिंग स्टार का वही होता है, डोजी बनेगा, डोजी के साथ एक एनगल्फिंग बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट एनगल्फिंग वाला कैंडल नहीं दिया है। बट आपको मैं एक बताऊँ, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप वहाँ पर लगाओगे तो वहाँ पर आपका कंफर्मेशन मिलना ही मिलना है। एनगल्फिंग नहीं बन रहा, बट एक पैटर्न तो बन रहा है ऑलमोस्ट डोजी के टाइप में, इवनिंग स्टार के टाइप में। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है, एक ग्रेव स्टोन जैसा, ऐसे ग्रेव स्टोन भी बोल सकते हो, इसको डोजी भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट डोजी नहीं, ऐसा डोजी भी बन सकता है, बट ऐसे ग्रेव स्टोन भी बोल सकते हैं इसको। कभी कभी ऊपर नीचे से, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो मिडल वाला जो बॉडी है एकदम छोटी सी, ये बीच में ही बननी चाहिए, ऊपर नीचे भी यहाँ पर बन सकते। देखो ऐसी कोई कैंडल नहीं बनेगी जिसमें थोड़ी सी बॉडी नहीं होगी, पतली सी इतनी बॉडी तो होगी ही होगी। ऐसी कोई भी कैंडल नहीं होगी जो सिर्फ खाली एक लाइन वाली होगी, ये सिर्फ खाली ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन नहीं होगी, सिर्फ एक वर्टिकल वाली लाइन होगी, नहीं ऐसे नहीं होता है, थोड़ी सी तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर डोजी बना है, बट सही टाइम पे नहीं, मैंने बोला ना बीच में कहीं भी बनता है तो आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती। यहाँ पर डोजी बना है, बट यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखो मार्केट यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर गया है, अगर आप EMA वगैरह जैसे यूज़ करते हो तो वहाँ का भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर इस पर नहीं बना है। तो यहाँ पर अगला भी एक क्या बना है, ऑलमोस्ट सेलिंग वाला, देखो डोजी टाइप में बना है, बट बायर की तरफ कम है और सेलर की तरफ में ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक सेलर प्रेशर दिख रहा है, जो कि प्री कंफर्मेशन अपने को यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक डोजी टाइप में बना दिया है, मार्केट को नीचे डाउन ट्रेंड में चालू कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं इवनिंग स्टार का, यहाँ पर प्रॉपर डोजी बना है, बट एनगल्फिंग ऑलमोस्ट बन ही गया था। तो मार्केट टोटल थोड़ा सा साइडवेज होके यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्यूरेसी यहाँ पर कम होती है, बट आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर एक रिस्क ट्रेड होता है। तो यहाँ पर एक डोजी बनी है, बट ट्रेड ले सकते हो तो नीचे की तरफ में, बट थोड़ा सा साइडवेज जाके आएगा नीचे, बट थोड़ा तो नीचे आ ही जाता है, थोड़ा तो प्रॉफिट मिल ही जाता है। आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके या फिर ट्रेल कर लो ऐसे, या फिर आप कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आप करते जाओ। अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहेगा मार्केट के पास तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा तो वहीं पर से आपको घूम जाएगा। बट ये नहीं कि मतलब तुरंत बना है तो आपका तुरंत ही घूम जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इधर है तो घूम भी सकता है। मैं बोला ना यहाँ पर एक्यूरेसी इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है जब एनगल्फिंग प्रॉपर एक सेटअप के साथ नहीं बनता है। तो अभी यहाँ पर देखो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों मैंने बताया, बुलिश मॉर्निंग स्टार और बेरिश इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में बनता है, यहाँ पर आया, मार्केट अप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू हो गया, इवनिंग स्टार बना प्रॉपर एनगल्फिंग के साथ, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड के साथ कंटिन्यू हो गया। फिर यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि इसमें वेरियस टाइप के यहाँ पर कैंडल स्टिक्स है, उसके साथ में उसके ट्रेड्स भी है। जैसे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार, जैसे मैंने बताया ना ड्रैगन फ्लाई, ऑलमोस्ट ग्रेव स्टोन यहाँ पर बना है, ग्रेव स्टोन पैटर्न,
क्योंकि ऊपर की साइड में सेलर की साइड में एज एक शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको कैंडल। शूटिंग स्टार वाला एग्जांपल मैंने नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा अगर कैंडल्स के नाम रखेंगे तो एज ए बिगिनर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, तो ये नाम नहीं भी याद रहेंगे तो भी चलेगा आपको। यहाँ पर बस आपको ये देखना है अगर कि विक कहाँ से ऊपर से ज़्यादा बन रही है, नीचे से विक ज़्यादा नहीं है, नीचे से मतलब बायर ज़्यादा नहीं है, सेलर ज़्यादा है यहाँ पर, और बॉडी भी कम बनी है, तो मतलब ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे बनी है, तो मार्केट को नीचे आना ही आना है। फिर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर का बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर हैमर बन गया तो मार्केट ऊपर गया, बट ये बीच में बना है, यहाँ पर देखो सपोर्ट पे नहीं बना, ना ही रेजिस्टेंस पे बना, तो मार्केट देखो थोड़ा सा ऊपर गया पर साइडवेज हो गया, इतनी एक्यूरेसी नहीं थी यहाँ पर इसकी। फिर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, तो मैंने बोला ना यहाँ पर बीच में बना है यहाँ पर वापस, तो रेजिस्टेंस नियरेस्ट था, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ तक भी आप लेके, ये रिस्क ट्रेड होता है, यहाँ पर नीचे भी जा सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर बीच में कभी भी बने, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं बना है तो उसको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो एक पूरा यहाँ पर एक छोटा सा एक पैटर्न बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक पूरा प्लान बताता हूँ यहाँ पर ट्रेड कैसा बना। तो देखो यहाँ पर ट्रिपल टॉप जैसा एक बना है, जो कि आने वाले अगले वीडियो में हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर ही वीडियो बनने वाला है, तो उसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे ये कैंडल्स को हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, तो उसमें बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो एक प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर था साइकिल, यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट क्या बन रहा था कि मार्केट को नीचे आना, बट यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गया तो प्राइस वापस ऊपर चलने लगा, पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर वापस नीचे आ गया। तो एक पहला टॉप बना, एक दूसरा टॉप बना, वापस प्राइस ऊपर गया तो एक तीसरा टॉप बना, तो 3 टॉप बन गए। जब भी ये 3 टॉप बनते हैं तो मार्केट को नीचे ही आना है, ये एक पैटर्न है। 3 टॉप, ट्रिपल टॉप जब भी मार्केट में बनता है रेजिस्टेंस के पास, तो मार्केट को नीचे ही आना है। तो ये पैटर्न बन गया ट्रिपल टॉप पैटर्न, और ये मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर। और भी बहुत सारे ट्रिपल टॉप हो गया, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बहुत सारे पैटर्न हैं, उसके हिसाब से भी ट्रेड लेते हैं। और सारे जितने भी ट्रेडर है ये इसी हिसाब से लेते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन के हिसाब से चलोगे तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगला मूवमेंट मार्केट कहाँ जाने वाला है, कैसे जाने वाला है। आप खुद चार्ट बना सकते हो, खुद चार्ट को प्रेडिक्ट करोगे, आप अपने हिसाब से चार्ट को चला सकते हो। अगर आपको पूरा प्रॉपर एक 100% के साथ आपका प्राइस एक्शन एकदम एक्यूरेसी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।